सो हेलो एवरीवन, आज हम एक फिजिक्स की प्रॉब्लम करने वाले हैं जिसमें कहा अ ट्री ट्रंक ऑफ डायमीटर 20 सेंटीमीटर lie in a horizontal field. A lazy grasshopper wants to jump over the trunk. Find the minimum takeoff speed of the grasshopper that will suffice. Air resistance is negligible. Just a second, मैं अपने माउस का कलर चेंज कर देता हूँ. यस, अब आपको माउस विजिबल होगा. यस, तो बेसिकली हो क्या रहा है कि एक ग्रास हॉपर है यहाँ पे इस पॉइंट ए पे. ये पूरा ट्री ट्रंक है. ट्री के ट्रंक को आप एक तरीके से सिलेंडर की तरह ट्रीट कर सकते हो. तो सिलेंडर की तरह ये अंदर जा रहा है और तो ये पूरा ऐसे अंदर जाता हुआ एक सिलेंडर बन गया. उसके आगे इसने ऐसे एक प्रोजेक्टाइल मोशन की. तो बेसिकली प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है. तो कुछ पॉइंट्स है जो कि हमें पता है कि सबसे पहला वो इस ट्री ट्रंक से तो ऊंचा जाएगा, उससे ज़्यादा हाइट पे जाएगा, तभी ये इस पूरे को सफाइस कर पाएगा. और दूसरा पॉइंट, वो इस ट्री ट्रंक पे 2 बार मिलेगा. द रीज़न इज कि सपोज वो एक बार मिला यहाँ पे, ये हाइट h थी, तो अब दूसरी बार भी यहीं पे मिलेगा हाइट h पे ही. तो हम ऐसा कह सकते हैं कि वो 2 बार इस ट्री ट्रंक पे मिलेगा. ओके, तो ये 2 पॉइंट्स थे जो कि हमें पता चल रहा है यहाँ से. अब हम इसे सॉल्व करने पे आते हैं. हमें क्या पता करना है कि मिनिमम टेक ऑफ स्पीड की वो इसे पार कर जाए. तो इसके लिए जैसे सपोज मैंने मान लिया कि यहाँ पे उसकी स्पीड v2 है और यहाँ पे उसकी स्पीड v1. और इसके साथ साथ ये एक चीज और पे डिपेंड करेगा कि ये कौन सा एंगल था, क्योंकि किसी एंगल पे वर्टिकल से वो मिला होगा. तो मान लेते हैं वो एंगल यहाँ पे थीटा है. थीटा एंगल पे वो इधर मिला, तो इधर इसके कंपोनेंट करें हम स्पीड v2 के. तो देखो, ये एंगल 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल थीटा, तो ये हुआ v2 कोस थीटा और ये हुआ v2 साइन थीटा. ओके, समझ में आई ना. अब मान लेते हैं कि ये जो पॉइंट बी है और ये जो सबसे टॉप वाला पॉइंट है उसके प्रोजेक्टाइल वेव सी, बी टू सी में टाइम टी लगा. ओके, बी टू सी में टाइम टी लगा, तो कितनी डिस्टेंस उसने एक्स में ट्रेवल की. देखो, ये एक ऐसा ट्राइंगल बना जिसमें ये लेंथ आर है, सॉरी, ये लेंथ आर है, ये एंगल थीटा है. तो ये जो लेंथ होगी वो आर कोस थीटा होगी. सॉरी, आर कोस थीटा नहीं, आर साइन थीटा होगी. और ये होगी आर कोस थीटा. तो हॉरिजॉन्टल में उसने आर कोस थीटा ट्रेवल किया. स्पीड क्या थी उसकी v2 कोस थीटा. अब इधर एक पॉइंट हमें मालूम है कि हॉरिजॉन्टल में स्पीड कांस्टेंट रह रही है, तो v2 कोस थीटा t इज इक्वल टू आर साइन थीटा. ये पहली इक्वेशन है हमारी. अब दूसरी इक्वेशन क्या हम बना सकते हैं. ये जो स्पीड v2 साइन थीटा है वो b पे v2 साइन थीटा वर्टिकल पे c पे 0 हो जा रही है. तो जो g और t का प्रोडक्ट होगा, हम ये इक्वेशन लगा रहे हैं v इक्वल टू u प्लस ए टी. इधर फाइनली यहाँ पे स्पीड 0 हो गई, तो ये लिखा 0 इज इक्वल टू v2 साइन थीटा माइनस जी टी. तो आया v2 साइन थी, सॉरी,
जी टी इज इक्वल टू वी टू साइन थीटा। अब देखो हमें टी से कोई मतलब नहीं है, तो ये एक इक्वेशन बनी, ये दूसरी बनी। इन दोनों को मैं क्या करूंगा, डिवाइड कर दूंगा आपस में। इन दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे तो टी का टर्म हट ही जाएगा। तो वी टू कोस थीटा बाय जी इज इक्वल टू आर अपॉन वी टू। तो इधर से सॉल्व करने पे v2 आ गया अंडर रूट जी आर अपॉन कोस थीटा। ओके, ये एक चीज था जो कि अभी तक हमने ढूंढा है। अब दूसरा क्या है कि हमें v1 मिनिमम चाहिए। ओके, v2 के लिए हमने एक्सप्रेशन ढूंढा है और v1 हमें मिनिमम चाहिए। तो v2 से हम v1 कैसे ढूंढ सकते हैं? सिंपल सी बात है, एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हैं। देखो इनिशियली एनर्जी क्या थी, सिर्फ और सिर्फ हाफ एम वी वन स्क्वायर थी, यानी सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी थी। अब फाइनली ये स्पीड काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी टू स्क्वायर हो गई, और एनर्जी किस में गई होगी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में। तो मास अगर m है तो एम जी, हाइट कितनी है ये जो मैंने h कही है वो कितना है। तो जैसे कि इधर से ये लेंथ हमने ढूंढी, तो ये कितनी है, आर कोस थीटा, इतनी लेंथ। और ये लेंथ r है, तो r प्लस आर कोस थीटा। ओके, इधर से हम इसे जस्ट अ मिनट, हाँ, m कैंसिल कर दे दोनों साइड और 2 से मल्टीप्लाई करे, तो v1 स्क्वायर इज इक्वल टू v2 स्क्वायर प्लस 2gr 1 प्लस कोस थीटा। अब इधर v2 की वैल्यू क्या आई है, जी आर अपॉन कोस थीटा। तो v1 स्क्वायर इज इक्वल टू जी आर अपॉन कोस थीटा प्लस 2gr 1 प्लस कोस थीटा। तो v1 स्क्वायर आया 2gr 1 प्लस कोस थीटा प्लस 1 अपॉन 2 कोस थीटा। ओके, अब ये जो वेरिएबल थीटा है उसे हम कैसे रिमूव करें यहाँ से। हमें क्या चाहिए था कि v1 मिनिमम हो। v1 मिनिमम हो तो देखो ये क्वांटिटी तो फिक्स है, ये पूरा भी फिक्स है, जस्ट ये एक वेरिएबल है थीटा। तो ये जो थीटा वाले टर्म्स है उसे मिनिमम करना होगा, तभी ये पूरा प्रोडक्ट मिनिमम आ जाएगा। तो बेसिकली मिनिमम के लिए अब क्या लगा है, ए एम ग्रेटर देन जी एम। ओके, सबसे पहले एरिथमेटिक मीन इनका क्या है, कोस थीटा प्लस 1/2 कोस थीटा का हाफ मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू इन दोनों का प्रोडक्ट, कोस थीटा इंटू 1/2 कोस थीटा। तो बेसिकली टर्म्स को कैंसिल आउट किया और रीअरेंज किया, तो हमें मिला कोस थीटा प्लस 1/2 कोस थीटा मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू √2। तो ये हमने ढूंढा कि कोस थीटा प्लस 1/2 कोस थीटा की मिनिमम वैल्यू क्या है, √2। बाकी अगर आपको इसे मिनिमम करना है तो एक दूसरा चीज जो कि आप खुद से कर सकते हो कि कोस थीटा प्लस 1/2 कोस थीटा को डिफ्रेंशिएट करके उसे मिनिमम लाओ, उससे भी आप कर सकते हो, बट दिस इज अ क्विकर अप्रोच। और अगर आप कर सकते हो तो कई प्रॉब्लम में आपको ये मेथड यूज करनी चाहिए। तो v1 यहाँ से आया अंडर रूट 2gr 1 प्लस √2। तो बस इतनी इतनी ही स्पीड से वो इस पूरे प्रोजेक्टाइल पाथ पे मूव कर सकता है। और
प्रोजेक्टाइल पाथ पे मूव करके इस ट्री ट्रंक को ऐसे पार कर सकता है। तो दिस इज अ वे हम ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। बाकी अब आपको क्या करना है कि जस्ट वैल्यू पुट करनी है जी की 20 और जी की 10 और रेडियस की 20/100। ओके, बाय।